मोहम्मद रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करते थे। कहते थे मेरे भतीजे पर कोई आंख उठाकर भी तू देख ले। बहुत मदद की नबी की। काफिरों ने आकर अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब, आपका भतीजा बहुत आगे बढ़ गया है, हमारे माबूदों को गालियां देता है, बुरा भला कहता है, समझा लो इसको, हम इसको कत्ल कर देंगे। ऐसे मौके पर भी अबू तालिब ने अपने भतीजे की मदद की, बहुत साथ दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन जब अबू तालिब के इंतकाल का वक्त आया, देख लीजिए, पूरी जिंदगी कुफ्र में गई, पूरी जिंदगी शिर्क करते करते हुई, पूरी जिंदगी खाने काबा में रखे हुए 360 मूर्तियों और बुतों के सामने सजदा करने में गई। आज इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब के पास बैठे हुए हैं और इतना कहते हैं, आए मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे चचा, आपको सबके सामने कलमा पढ़ने में डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और आप इस बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें बचना बिल्कुल नामुमकिन है। अरे चचा, मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपसे नहीं कहता हूं कि सबके सामने कलमा पढ़ के ऐलान करो। अरे मेरे चचा, मैं अपना कान आपके मुंह के करीब लाता हूं, मेरे कानों में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे चचा, मेरे कानों में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कानों में कह दीजिए, बस इतना कह दीजिए, बाकी अल्लाह से मैं निबट लूंगा, बाकी मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह से सिफारिश मैं करवा दूंगा। आए अल्लाह, मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। आपके भतीजे ने 40 साल की उम्र में नबूवत मिली और 63 साल तक मैं अल्लाह के नबी जिंदा रहे। आए मेरे चचा, नबूवत से लेकर अब तक मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया है। आए मेरे चचा, आपने मेरी खिदमत की, मेरी सेवा की, मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, मेरा बहुत ताउन किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा चचा जहन्नम की आग में जले। आए मेरे चचा, सबके सामने मत कहिए, अगर आपको डर लगता है। मैं अपने कान करता हूं, आप अपने होंठ बढ़ाइए और मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कान में पढ़ दीजिए, अल्लाह से मैं निपट लूंगा, अल्लाह से हुज्जत करके मैं आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, आगे का मामला मेरे जिम्मे है। अबू तालिब इस मौके पर भी कहते हैं, नहीं, आए मेरे भतीजे, अगर मैंने तेरे कान में आखिरी वक्त कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये रिश्तेदार ये कहेंगे कि देखो आखिरी वक्त में अबू तालिब डर गया, आखिरी वक्त में अपने भतीजे के आगे सर झुका दिया, अपने भतीजे की बात मान लिया और अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। नहीं, ऐ मोहम्मद, मुझे अपने बाप दादा के दीन पर ही मरना है। और अबू तालिब बगैर कलमा पढ़ा हुआ इस दुनिया से चला गया। जैसे अबू तालिब का इंतकाल हुआ, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फिर भी कहा, चचा आपके इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं अल्लाह से फिर भी दुआ करता रहूंगा कि वो आपकी मगफिरत फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मना कर दिया और फरमा दिया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने अपने बाप के चचा के लिए दुआए मगफिरत की तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपकी भी दुआ कबूल नहीं करूंगा। और उसकी वजह यह है कि आपका चचा हालत कुफ्र में मरा है, आपका चचा हालत कुफ्र में गया है, और मैं किसी काफिर की मगफिरत नहीं करता। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मना कर दिया। कहना यह चाहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह अस्वद ने पढ़ा, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो जन्नत में चला गया। अबू तालिब ने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सका, वो जहन्नम में गया। अंदाजा हो गया, आइडिया हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत का। सबसे अफजल ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह को समझो, उसके तकाजों को समझो कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे क्या मुतालबा कर रहा है और क्या तकाजा कर रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मज़ारों के सामने सजदा भी करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, और
पढ़ो और तावीज अपने गले में लटकाते फिरो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा नहीं है। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ही की ताकत थी कि ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा से लौटते वक्त सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल कई रातों के जागे हुए हैं, जंग से लौट के आ रहे हैं, हमको थोड़ी देर सस्ताने का और आराम करने के लिए मौका चाहिए। अल्लाह के नबी एक घने जंगल में रुक जाते हैं और सहाबा से कहते हैं यहीं आराम करिए। जिसको जो दरख्त मिला उस दरख्त के उस पेड़ के नीचे लेट गया। थके हुए थे इसलिए जाकर सो जाते हैं सब सारे सहाबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक जगह एक दरख्त के साए में सो जाते हैं और आराम करने लगते हैं और अपनी तलवार एक पेड़ से लटका देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझा रहा हूं आपको। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। एक अरबी और देहाती आया, अल्लाह के रसूल की वो तलवार खुद उतारता है, नीचे कूदता है, नबी के पास आता है, नबी अकरम खड़े हो जाते हैं, देख रहे हैं वो मेरे करीब आ रहा है। उसने तलवार संभाल ली और कहा, मैं यासिमुका मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने तलवार ली, पोजीशन संभाल ली। एक फौजी होता है ना, किसी टैंक पर हमला करना होता तो पहले अपनी पोजीशन संभाल लेता है, उसके बाद में गोली चलाता है, निशाना लगाता है। उस देहाती ने अपनी पोजीशन संभाल ली, तलवार उठा ली, नबी की गर्दन पे मारने वाला है और सवाल करता है, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, मोहम्मद तलवार मेरे हाथ में, पोजीशन मैं संभाले हुए, बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बताया। कहा अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह। उसने अल्लाह का नाम सुना है, तलवार छूट गई। उस जमाने का काफिर भी जानता था अल्लाह कौन है। उस जमाने का काफिर भी जानता था कि मोहम्मद ने किस हस्ती का नाम लिया। उधर दीजिए, इन सब लोगों को भगाइए तो जो यहां खड़े हैं, सबको अब सख्ती से हटाइए। तो न सुन रहे हैं न पीछे वालों को सुनने दे रहे हैं। उधर दीजिए ना। क्या कहा? अल्लाह। उस जमाने का काफिर भी जानता था कि अल्लाह कौन है। आज का मुसलमान अल्लाह के पावर को नहीं समझता। अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा है। अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अपने खेत जोत रहा है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अपनी दुकान पर बैठा हुआ है। जबकि मोमिन की निशान तो यह है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अरे मोमिन तो कहते ही उसे, जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसका दिल कांप जाए, उसका दिल थर्रा जाए, उसके दिल में कपकपी पैदा हो जाए। अल्लाह का नाम आते ही और सुनने के बाद जिस मुसलमान के दिल में कपकपी पैदा नहीं होती, जिसका दिल लरसता नहीं, उसके दिल में ईमान नहीं। अजान की आवाज सुनकर तुम दुकानों पे बैठ लेते हो, तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं इस बात को। अजान की आवाज आती है, तुम चाय की होटलों पे बैठे गप्पे लड़ाते रहते हो, तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त करते हैं इस बात को। अजान के कलमा तुम्हारे कानों में जाते हैं, अल्लाह का नाम तुम्हारे कानों में जाता है और तुम T20 देखते रहते हो, वर्ल्ड कप देखते रहते हो, मैच देखते रहते हो, कैरम बोर्ड खेलते रहते हो। अरे ये जमीन फट गई हो, कहीं धस न जाओ इसके अंदर, ये डर हमारे अंदर पैदा क्यों नहीं होता। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अरे मोमिन की पहचान ये है कि जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उसका दिल कांप जाता है, उसका दिल थर्रा जाता है।
मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह, उसने अल्लाह का नाम सुना, तलवार उसके हाथ से छूट गई। मेरे भाइयों, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला का पावर। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है वो इस बात की गारंटी दे देता है कि अब मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, न मैं दुश्मन से डरता, न उसके हाथ की तलवार से डरता, और मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं करता, सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करता हूं। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम। चलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पर इतना काफी। अभी चले तो बहुत आगे बढ़ जाएगा मामला, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर पूरी तकरीर खत्म हो सकती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इस माने को आप गौर से सुनिए। एक सहाबी मैदान जंग में काफिर से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते जैसे उसके ऊपर गालिब आए और उस काफिर को मारना चाहा, तलवार उठाई, उसको मारना चाहा। भाई जंग में तो यही होता है, या तो तुम मुझे मारो या मैं तुम्हें मारूं। गालिब आ गए और उस काफिर को मारना चाहा। उस काफिर की जबान से उसने तलवार जमीन पर फेंक दी। काफिर ने तलवार जमीन पर फेंक दी, अपने दोनों हाथ बुलंद कर लिए और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये साहबी कहता है मैं इसको मारने आया और इसने कलमा पढ़ लिया। अच्छा, जब देखा कि मरने वाला हूं तो कलमा पढ़ लिया, जब देखा कि मैं इसके ऊपर हावी हो गया, यानी मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है, लेके उसने पेट में घोंप दी तलवार और उसको मार डाला। यह खबर जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिली तो नबी अकरम ने उस सहाबी को बुलाया और कहा मैंने सुना है कि तुमने उसको कत्ल कर दिया। फरमाया हां, मैंने सुना है कि मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था। सहाबी ने कहा फिर तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया? लिमा कतलतहु, फिर तूने उसको क्यों कत्ल कर दिया? इसने कहा सहाबी ने, अय अल्लाह के नबी, जब उसने देखा मैं तलवार लेकर उसके पास आ गया और मारने ही वाला हुआ, तब उसने तलवार फेंक दी और कलमा पढ़ लिया। उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा, इसलिए मैंने मार दिया। आपने पूछा तुम्हें कैसे पता कि उसने मौत के डर से पढ़ा या अल्लाह के डर से पढ़ा, मौत के डर से पढ़ा या जहन्नम के खौफ से पढ़ा? ये बात तुमने कैसे जान ली, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? अशक़क़त क़ल्बहु, क्या तूने उसके दिल को फाड़ के देख लिया था? क्या तूने उसके दिल को फाड़ के देख लिया था? इस सहाबी ने कहा नहीं। फरमाया कयामत के दिन तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये शख्स जो मारा गया कयामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उठेगा, तुम इस कलमे को क्या जवाब दोगे? ये साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी जब मुझसे ये जुमले फरमा रहे थे कि कयामत के दिन तुम इस जुमले को ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या कहोगे, ये सहाबी कह रहे थे आय अल्लाह, काश मैं आज के दिन से पहले पैदा ही ना हुआ होता, आज से पहले मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। आज मुझे अपने ऊपर इतनी शर्म आ रही है, काश आज से पहले मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अब चाहे उसने मौत के डर से पढ़ा हो या अल्लाह के डर से, इस बात का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन वो तुम्हारा ईमानी भाई है, तुम उसको मार नहीं सकते। उसकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। ये है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम जो हमें ये बताता है। तो अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल ईमान की ब्रांच और शाखा यह है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, उसके माना और मतलब को समझो, ये सबसे अफजल है। आइए दूसरा रुख देखते हैं। तो पानी होगा, पानी थोड़ा सा हो तो मंगाइए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, दूसरा रुख देखिए, हदीस का दूसरा टुकड़ा। और सुनिएगा बहुत अच्छी चीज, यहां तो अल्लाह के बारे में बता दिया हुकूकुल्लाह, अब आइए हुकूकुल इबाद।
दूसरा टुकड़ा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, यह भी ईमान है। ये जो उड़ उड़ के जा रहे हैं ना, ये भी इसमें शामिल है। जुमे के दिन लाइन में लोग बैठे हैं और पीछे से कोई आदमी आए और गर्दने को चीरते हुए आगे बढ़े, ये भी उसमें शामिल है। किसी को तकलीफ देना इसमें शामिल है। आपको जब पेशाब ज्यादा लगता है तो आप बैठते क्यों बीच में जाकर? अगर शुगर की बीमारी है तो आप बैठते क्यों हैं ऐसी जगह पर? ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेंगी, गौर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। पत्थर पड़ा है, गाड़ी से आप जा रहे हो गए चौधरी अपने घर के, हो गए मुखिया और सरपंच अपने घर के, अगर रास्ते में पड़े हुए पत्थर पे नजर पड़ गई तो गाड़ी रोको और हटाओ। ये ईमान का हिस्सा है। और एक बात याद रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, कांटा हटाना, पत्थर हटाना, केले का छिलका हटा देना, गंदगी हटा देना, जिस तरह ये ईमान का हिस्सा है और सवाब का काम है, उसी तरीके से रास्ते में केले का छिलका फेंकना, रास्ते में कांटा डालना, रास्ते में कूड़ा फेंकना, रास्ते में तकलीफ दे चीज को फेंकना, ये उसी तरीके से गुनाह का हिस्सा है और हम ऐसा करने वाला गुनाहगार भी होगा। अगर हटाना सवाब है तो ऐसा करने वाला गुनाहगार भी है। कूड़ा उठाया और लिया घर के बाहर फेंक दिया, सरकारी जमीन है ठीक है, लेकिन गुजरता कौन है उसके ऊपर से? गुजरता कौन है उसके ऊपर से? इन चीजों को हटाना सवाब है और ईमान का हिस्सा है। केले का छिलका रास्ते से हटाना सवाब है, केले के छिलके को भी सड़क पर फेंक देना गुनाह भी है। ये ना देखो कि सड़क से कौन गुजरता है, जो भी गुजरता है वो इंसान ही है। हम कह रहे हैं इंसान न सही जानवर ही गुजरे तो क्या वो नहीं फिसल सकते हैं? इस्लाम के अंदर तो जानवरों के भी हुकूक हैं। इस्लाम ने तो इतने हुकूक बयान किए कि मौलाना जर्जी साहब अपने 1.5-2 घंटे की तकरीर में उसका इहाता नहीं कर सकते हैं। अगर आपका घोड़ा 50 किलो का है तो उसके ऊपर कितना सामान ला देंगे? आपका घोड़ा 60 किलो का है तो आप अपने घोड़े पर कितना सामान ला देंगे? आपका घोड़ा 100 किलो का है तो आप उसके ऊपर कितना सामान ला देंगे? आपका गधा कितने किलो का है उसके ऊपर कितना सामान ला देंगे? ये सारी की सारी चीजें मेरे भाइयों शरीयत ने मुतय्यन कर दी है। कंजुल माल जाकर देखो और पढ़ो, ये सारी की सारी चीजें उसमें मिलेंगी। इतने वजन का घोड़ा हो तो उस पर इतने से ज्यादा सामान नहीं ला सकते हो। इस्लाम ने तो जानवरों तक के हुकूक बयान कर दिए, फिर इंसानों के हुकूक क्यों नहीं बयान करेगा? ये भी इमाततुल अज़ा में आता है।